हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं नोड जेएस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेपल के बारे में। दोस्तों, जब आप नोड जेएस सीखना शुरू करते हैं तो एक ऐसे हिडन जगह होती है जहां आप डायरेक्टली नोड जेएस के कोड को आप लोग रन करके देख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि नोड जेएस से बात कर सकते हो आप। तो वो जगह जो है रेपल कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेपल कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका फुल यूज़ मतलब कंप्लीटली उसका यूज़ कैसे होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि रेपल है क्या। तो रेपल का जो अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड, इवेल, प्रिंट और लूप। ठीक है। आर से रीड, ई से इवेल, पी से प्रिंट और एल से लूप। ओके। नेक्स्ट, इट इज एन इंटरेक्टिव सेल फॉर नोड जेएस। ये एक तरह से कमांड लाइन, आप बोल सकते हो कमांड लाइन टूल हो गया एक तरह से नोड जेएस के लिए, जहाँ पे कि नोड जेएस के कोड को हम लोग रन करके देख सकते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, तो ये मेनली यूज होता है टेस्टिंग, डिबगिंग, और मतलब अगर आप कुछ नया नोड जेएस अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग में इसे सीखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेपल। हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? रेपल को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने सीएमडी ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे जाके आप नोड टाइप कीजिए और इंटर हिट कीजिए, तो आप रेपल में इंटर कर जाएंगे। वहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट में एक इन्वायरमेंट टाइप से आ जाएगा जहाँ पे कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो स्टेप होता है रेपल का, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ भी इनपुट, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट लिया जाता है हम लोग से कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में 2+2 करते हो या 2+3 करते हो, तो वो आप इनपुट लेगा आपसे। फिर उसको जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो समझता है कि ये क्या है। अगर कोई एक्सप्रेशन है 2+2 तो उसको इवेल्युएट करता है, और इवेल्युएट करने के बाद फिर उसको वो प्रिंट करता है। और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट, आप अगर कुछ इनपुट देते हो तो उस इनपुट का जो है, नेक्स्ट इनपुट का जो है वो वेट करता है। अभी तक आपने देखा कि रेपल में हम कोड लिखकर तुरंत आउटपुट आउटपुट जो है देख सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें शॉर्टकट, स्पेशल कमांड और बहुत सारे जो है ट्रिक्स हैं। वो भी आप जो है अभी नेक्स्ट जो है आप लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने सीएमडी में हम लोग देखते हैं ये कैसे रन करता है। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है। इसमें आप लोग को सबसे पहले लिखना है नोड। तो अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है तो ये होगा। अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये फिर एरर दे देगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया है कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करना है, सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो रेपल के लिए क्या करेंगे, नोड NOD और इंटर करेंगे। आप यहाँ पे नोड के इन्वायरमेंट रेपल का, यही रेपल है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2+3, और ये मैं अगर इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट आपको मिल गया उसका। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, जैसे कोई वेरिएबल भी आप ले सकते हो, जैसे वेर नेम इज इक्वल टू निकिस। ठीक है। और आपने इंटर किया और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे नेम को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप नेम लिखोगे तो उसमें जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फंक्शन एड। ठीक है। और उसमें दो इनपुट ले लिया, जैसे एक्स और वाई हो गया। और इसके अंदर में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक्स प्लस वाई। मतलब हमारा एक फंक्शन हो गया जिसमें कि दो पैरामीटर होगा
और पैरामीटर के में जो भी आप पास करोगे वो उसको सम करके रिटर्न कर देगा। तो देखिए हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड लिया मैं, और यहाँ पे दो वैल्यू मैं डाल देता हूँ, 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 किया, और जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 20 जो है ये आपका 30 हो गया। तो ये देखिए ये आउटपुट आपका यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि एक नॉर्मल सिंपल 2+2 भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल के अंदर में नेम इजकल टू नीतीश ये मैंने डाला और ये किया, वो भी हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है कॉल कर सकते हैं। फंक्शन में मैंने पैरामीटर डाल दिया था और उस पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगा उसको ऐड करके रिटर्न करवा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये तीन चीज़, अगर आप चाहते हैं कि लूप लूप यहाँ पे रन करना तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो लूप के लिए हम लोग फॉर लूप लेते हैं। ठीक है, और फॉर, और इसके अंदर में लेट आई इक्वल टू फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और आई जो हो गया आई ये लेस देन हो जाएगा 10 के, और आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं आई का। और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में सॉरी ये यहाँ पे हम लोग इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम लोग जो आई का जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर, और ये कंकेटनेशन का साइन हो गया आपका, और स्पेस दे के यहाँ पे आई का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देखिए ये आप क्या आ गया, नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो है 10 तक जो है आपका रन कर गया है। रन करके देखना है नोड जेएस के अंदर में कोई भी आपको आर&डी करनी है, कुछ करनी है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हो उस चीज़ को। वाई यूज रेपल, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूज क्यों होता है, क्योंकि कोड की टेस्टिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आपको हर टाइम जो है कोई फाइल क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें, जैसे मान लो आप एचटीएमएल में ही कोई चीज़ आपको करना है, तो आप लोग क्या करते हो, जाके डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हो, फिर उसको ब्राउज़र में रन करते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, आप अपना कोड यहाँ पे लिखोगे वो रन कर देगा। तो आपको ईज़ी मतलब एनवायरनमेंट एक हो गया, जहाँ पे कि हम लोग अपने कोड को रन कर सकते हैं। बिगिनर के लिए एक जो है बेस्ट प्रैक्टिस हो गया, और आप इजीली नोड जेएस एप्लीकेशन में अगर आप कोई कोड है तो आप उसको डिबग कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रेपल ओपन करके वहाँ पे आप उसको डिबग कर सकते हो। अब देखते हैं कि रेपल में यूज़फुल कमांड जो है वो कौन-कौन सा है। तो सबसे पहले अगर आप डॉट हेल्प से क्या कर सकते हो आप, सारा मतलब जो भी कमांड होगा रेपल का वो आप देख सकते हो डॉट हेल्प से। डॉट एग्जिट से है हम लोग जो है रेपल जो है एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे एग्जिट के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल डी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे डॉट सेव मतलब फाइल नेम, जैसे आपने एप्पल में जितना भी अभी तक जो भी किया, अगर उस सेशन को आप सेव करना चाहते हो तो डॉट सेव और फाइल नेम डॉट जेएस करके आप सेव भी कर सकते हो उसको। और उसी फाइल को अगर फिर से आपको कॉल करना है तो डॉट लोड फाइल नेम डॉट जेएस ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार चलते हैं हम लोग फिर से सीएमडी में, वहाँ पे देखते हैं ये सारे कमांड्स को कि ये कैसे रन करता है। तो जैसे कि डॉट हेल्प के लिए बोला गया था, डॉट हेल्प जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, ये देखिए जितना भी इसका कमांड जो है डॉट सेव, डॉट लोड और डॉट हेल्प, डॉट एग्जिट, एडिटर, एडिटर मोड में भी ओपन कर सकते हो आप उसको, सारा कमांड यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर हमको एग्जिट करना है तो हम लोग डॉट एग्जिट से एग्जिट कर सकते हैं, और फिर से अगर इंटर कर नोड व रेपल एनवायरनमेंट में जाना है तो नोड लिख करके इंटर कर देंगे तो ये हो जाता है। अब जैसे आपने 2+2 किया सपोज, तो कितना हो गया 5 हो गया। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, डॉट सेव
और इसका फाइल का नाम अगर कुछ भी आप रखना सर test.js, ठीक है। तो ये आप इसको, ये सेशन आपका सेव हो गया। अगर इसी को आप जो है जैसे हम लोगों ने इसको डॉट एग्जिट से एग्जिट कर दिया और फिर नोड में जाके और यहाँ पे हम लोग अगर लोड करना चाहते हैं, लोड करना चाह रहे हैं, लोड test.js, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने किया था वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए लोड test.js मैंने जैसे किया ना, तो आपने वो क्या किया था, वहाँ पे 2+3 5 आया था। तो जो भी आपने उसमें किया था वो सारा यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कमांड थे जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अब आप रेपल समझ गए होंगे, बट एक और कन्फ्यूज़न बिगिनर को होता है कि ब्राउज़र में विंडोज़ और नोड जेएस में ग्लोबल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे विंडोज़ वर्सेस ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन नोड जेएस। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।